चलो। हाँ दोस्तों, आप सभी का हमारे फिर से YouTube चैनल मेडिकल नॉलेज बाय डॉक्टर एसके में स्वागत है। और आज हम जो रिसेंटली बीमारी की बात करेंगे उसका नाम है मलेरिया। मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है जिसमें क्या होता है कि मनुष्य की जान भी जा सकती है। उसके विषय में हम विस्तृत बात करेंगे कि मलेरिया होता क्या है और मलेरिया कैसे होता है। माना कि मच्छर की बीमारी है मगर इसको हम विस्तृत समझेंगे। तो आप बताते हैं कि मलेरिया क्या है। मलेरिया क्या है? एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। मलेरिया क्या? पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है मगर फैलता किसके द्वारा है? बाय स्प्रेड इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। इन्फेक्टेड मतलब जो इन्फेक्टेड हो चुका हो किससे? ह्यूमन के ब्लड से इन्फेक्टेड, या जो मच्छर अपने लार्वा को या अंडे को बनाने के लिए किसी एनिमल का खून चूसे तो उसको हम बोलते हैं इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। मॉस्किटोज मतलब मच्छर। तो अब हम समझते हैं ये तो डिफिनेशन हो गई कि मतलब मलेरिया क्या है। मलेरिया पैरासाइटिक इन्फेक्शन या पैरासाइट कॉज बाय पैरासाइट इज स्प्रेड टू द ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस बाइट ऑफ ह्यूमंस और इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। मतलब यदि किसी ह्यूमन को, किसी मनुष्य को यदि मच्छर काट लेता है, कौन सा? मलेरिया वाला। मलेरिया मच्छर काट लेता है तो क्या होता है कि उसी को हम बोल देते हैं इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। अब मलेरिया, अच्छा मच्छर काटता क्यों है? ये भी एक रीजन इसका है। तो मच्छर हमेशा, नर मच्छर कभी नहीं मनुष्य को काटता है क्योंकि नर मच्छर जो होता है अधिकतर फूलों का रस चूसता है। मगर मादा मच्छर इसलिए मनुष्य को काटती है या एनिमल पशु को काटती है क्योंकि मनुष्य के खून में जो होता है प्रोटीन और फैट होता है। मनुष्य के खून में प्रोटीन फैट होता है और प्रोटीन फैट किस लिए जरूरत होती है? क्योंकि एक मादा मच्छर को अपने लार्वा अंडा बनाने के लिए प्रोटीन और फैट की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कहाँ से मिलता है? एनिमल या ह्यूमन के ब्लड से मिलता है। तो इसीलिए उसको चूसना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। तो अब काउजेज देखेंगे हम। काउजेज मतलब होता है कि किसके कारण फैला। तो देखा जाए तो किसके कारण, ये तो बता दिया कि मैंने कि ये कॉज बाय सिंगल सेल पैरासाइट की वजह से होता है, जिसका जीनस होता है, इसको बोलेंगे सिंगल सेल कार्ड फीमेल एनाफिलीज। तो फीमेल एनाफिलीज एक मच्छर होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें, इसका वाहक होता है जिससे हमें मलेरिया फैलता है। अब टाइप ऑफ मलेरिया देखा जाए, कितने टाइप का मलेरिया होता है तो उसकी हम बात करेंगे टाइप ऑफ मलेरिया की। तो मलेरिया एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है और इसके टाइप्स देखे जाएं तो मलेरिया में 4 टाइप्स होते हैं। पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अपने यहाँ सबसे ज्यादा यही फैलता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। अपने यहाँ सबसे ज्यादा ये मलेरिया फैलता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सीपैरम, ये अपने यहाँ विशेषता 2 प्रकार के मच्छर, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फैल्सीपैरम, ये अधिकतर अपने यहाँ फैलते हैं। मगर तीसरे की बात हम करें तो प्लाज्मोडियम ओवेल होता है और चौथी की बात करें तो मलेरिया ही होता है। ये 4 टाइप का मलेरिया होता है मगर अपने यहाँ जो फैलता है वो 2 टाइप का, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। अब हम बात करेंगे तो टाइप्स हो गए मलेरिया के। अब हम आगे बात करेंगे इसकी, तो इसकी सिम्टम्स की, मतलब लक्षण क्या होते हैं, लक्षणों की बात करेंगे। सिम्टम्स मतलब मलेरिया हो गया है किसी व्यक्ति को तो उसके लक्षण क्या होंगे। पहला लक्षण तो बुखार आएगा। दूसरा लक्षण होगा ठंडी लगेगी चीज, जिसको हम बोलते हैं ठंडक के साथ बुखार आना। तीसरा होगा एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा। चौथा होगा क्रैम्प्स होंगे, क्रैम्प्स ऑफ लेग्स, ऐंठन होगी पैरों में। पांचवा होगा वोमिटिंग मतलब उल्टी लगना एंड नाउजिया,
नौजिया मतलब होता है कि जब उल्टी हमें महसूस होती है तो उसको नौजिया बोलते हैं, और उल्टी हो जाती है उसको वोमिटिंग बोलते हैं। और छठा जो होता है, छठा रीजन होता है कि हेडेक, मलेरिया में हेडेक भी होता है। तो इसके मुख्यतः ये होते हैं। और वैसे देखा जाए तो सातवां रीजन जो होता है तो लीवर डिसऑर्डर का, मतलब लीवर डिसऑर्डर या जॉइंडिस बोलते हैं, पीलिया का बन जाना, ठीक है, तो पीलिया का बन जाना। तो इतने भी लक्षण इतने होते हैं इसके मलेरिया के। अब हम देखे जाए, और कफ भी, खांसी भी मुझे आती है। मलेरिया में क्या होता है, खांसी भी आती है, कफ जिसको बोलते हैं, खांसी भी आना। तो ये हमारे हो गए मलेरिया के लक्षण। और नए लक्षण की बात करेंगे हम तो डायरिया भी हो जाता है, हमें लूज मोशन आने लगते हैं, जिसको डायरिया हम बोलते हैं। तो इतने लक्षण यदि हमारे अंदर मिल रहे हैं और इतने लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो हमको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें मलेरिया हुआ है और हमको इसका टेस्ट करवाना चाहिए। तो टेस्ट में हम क्या करेंगे, उसी की हम बोलते हैं डायग्नोसिस। तो हम डायग्नोसिस की बात करेंगे कि कौन से टेस्ट मलेरिया में हमें करवाने चाहिए और किसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हमें मलेरिया हुआ है। तो डायग्नोसिस आ जाती है। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि किसी बीमारी को लक्षणों के आधार पर उसकी जांच करवाना ही क्या कहलाता है, डायग्नोसिस। इसलिए हमको बोलते हैं कि हमको डायग्नोस्टिक सेंटर जाना है। तो डायग्नोसिस मतलब होता है किसी भी, यदि हम लक्षण देखें हमें मलेरिया के लगे तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कराता है, कुछ जांचें करवाता है, कुछ टेस्ट करवाता है। तो उसी को क्या करता है डॉक्टर, उसी डायग्नोसिस से क्लियर कर लेता है कि उसको बीमारी क्या है और किस प्रकार का ट्रीटमेंट हमें उसे देना है। तो डायग्नोसिस में हम देखें तो सबसे पहले सीबीसी जांच करवाते हैं। सीबीसी इसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट में हमारा देखते हैं हीमोग्लोबिन आता है, एचबी से बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन स्वतः क्या होता है, मलेरिया में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि जॉइंटिस होता है, हमें पीलिया हो जाता है। पीलिया होने की वजह से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का जो वैल्यू आता है वो कम हो जाता है, तो ये डिक्रीज हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब क्या हो गया, प्लेटलेट देखेंगे, प्लेटलेट भी डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है मलेरिया में, ठीक। आरबीसी ये डिक्रीज हो जाता है। तो इतने चीजें आरबीसी में हम देखते हैं, सीबीसी में। तो एक जनरल कंप्लीट काउंट्स की जांच हो गई। अब हम आगे बात करेंगे, तो ये सीबीसी हो गया। दूसरी जांच की बात करेंगे तो हमें जो रैपिड टेस्ट कराते हैं इसको बोलते हैं एमपी बाय कार्ड टेस्ट। एमपी बाय कार्ड टेस्ट कराते हैं, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि हम किट के द्वारा मलेरिया को डिटेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, फैल्सीपैरम वाइवेक्स की ही डिटेक्शन हो पाता है। तो इस टेस्ट से क्या होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव टेस्ट आता है। पॉजिटिव पीवी प्लाज्मा वाइवेक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव आया है तो मतलब मलेरिया उसको कौन सा है, पीवी प्लाज्मा वाइवेक्स पॉजिटिव है। मगर यदि उसको पीएफ है तो इसका मतलब पीएफ पॉजिटिव है तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है वो डिटेक्शन होता है। मगर यहाँ पे निगेटिव फॉर्म आ जाता है, निगेटिव माइनस का निशान आता है, तो इसका मतलब होता है कि दोनों क्या है, निगेटिव हैं। तो इस चीज से हम रिपोर्ट को जान जाते हैं कि कौन सा मलेरिया पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे। इसमें एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एलएफटी। एलएफटी क्या होता है, एलएफटी मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में देखते हैं कि बिलिरुबिन होता है, इसमें बिलिरुबिन का यदि अमाउंट साइज बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो इससे पता चलता है कि उस पेशेंट को क्या हुआ, जॉइंडिस हो गया। जॉइंडिस मतलब पीलिया हुआ है, क्योंकि स्वतः क्या होता है मलेरिया में अधिकतर पीलिया हो ही जाता है। और दूसरी चीज देखते हैं कि एजीपीटी ये एंजाइम होते हैं, एजीओटी ये भी क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वोमिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, वोमिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और डायरिया भी कॉज हो जाता है। कहते हैं लीवर डिसऑर्डर की वजह से डायरिया जो है क्या होता है, हो जाता है। जब लीवर काम नहीं करता तो किसी को भी लूज मोशन चालू हो जाते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस हो गई। अब हम ये देखें प्रिवेंशन क्या होते हैं, कैसे बचा जा सकता है बिना ट्रीटमेंट के मलेरिया से, कैसे हम बच सकते हैं, तो उसकी बात करेंगे। प्रिवेंशन की यदि हम बात करेंगे
तो सबसे पहले हम मच्छर से क्या है कि हमारे यदि आसपास पानी का भराव है, घर के आसपास पानी का भराव है, तालाब है, तो वहाँ क्या करेंगे कि हम कोई भी केरोसिन ऑयल या रिप्लिकेंट या फॉर्मिंग एजेंट आते हैं जो क्या करते हैं उसके लार्वा को नष्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यदि हम उसको देखेंगे, उसको बचाने के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा कि वियर हम कपड़े जो पहनेंगे, क्लॉथ्स जो है, क्लॉथ्स क्या वियरिंग करेंगे, क्या है जो एक्सपोज स्किन है हमारी, वेयर क्लॉथ एक्सपोज स्किन क्या करेंगे, टाइटली फुल क्लॉथ का इस्तेमाल करेंगे। मतलब पूरे जो हमारी एक्सपोजर स्किन है, खुली स्किन है, उसको हम क्या करेंगे, टाइटली फुल कवर कर लेंगे, क्लॉथ से क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे, या लूजली उसको फुल कवर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे यदि कपड़ा रहेगा तो मच्छर काट नहीं पाएगा, तो उसकी वजह से बहुत चांसेस कम हो जाएंगे। और रिप्लेंट जो उसके रिप्लेंट होते हैं, जो रिप्लेंट होते हैं उनको यूज करेंगे। उससे क्या होता है कि उसके लार्वा नष्ट हो जाते हैं या मच्छर नष्ट हो जाते हैं। तीसरी चीज की हम बात करें तो क्या होता है कि मच्छरदानी का प्रयोग करना, अंडर नेट ऑफ बेड, जिस पे हम सोते हैं उसको क्या करेंगे, अंडर नेट के मच्छरदानी के अंदर रखेंगे, ताकि कोई भी मच्छर अंदर ना घुसपैठ कर पाए। और जब मच्छर अंदर घुसपैठ नहीं कर पाएगा तो हमें जो बाइट नहीं कर पाएगा, जब बाइट नहीं कर पाएगा तो हमें मलेरिया नहीं हो पाएगा। तो इतनी हमारी प्रिवेंशन है, इनसे हम सावधान रहें, ठीक है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। लास्ट हमारा टॉपिक जो है ट्रीटमेंट की है। तो ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट में देखिए, यदि इन्फेक्शन हुआ है, तो एंटीबायोटिक का यूज करेंगे।